एक 40 साल की महिला अपने 13 साल के भतीजे के साथ शारीरिक संबंध बनाती है और फिर होती है एक जने की हत्या। जी हाँ दोस्तों, मैं भीषण प्रकाश स्वागत करता हूँ आपका किस्से क्राइम के ये हमारे यूट्यूब चैनल है। और दोस्तों, यदि आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो हमें लाइक करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नोटिफिकेशन की बेल को दबाना ज़रूरी है। दोस्तों, आज का जो मामला वे सामने आया है बाड़मेर ज़िले से। बाड़मेर ज़िले में एक महिला रोते बिलखते हुए थाने में पहुंचती है और थाने में गुहार लगाती है। उसका बेटा 2 दिनों से लापता है, वह मिल नहीं रहा है, आप मेरी मदद कर दीजिए उस बच्चे को ढूंढने में। तो पुलिस उस महिला की दी गई रिपोर्ट पर कार्रवाई करना शुरू करती है और फिर उस महिला के घर पर पहुंचती है। तो महिला बताती है कि मेरा बेटा है प्रवीण, जिसकी उम्र करीब 10 साल है। मेरा पति बाहर रहकर कमाता है और हम लोगों को पैसे भेजता है। मैं अपने बच्चे के साथ ही ज़िंदगी जी रही थी। मेरे पास सिर्फ एक ही जरिया था अपने बच्चे के साथ ज़िंदगी जीने का, लेकिन आज वह भी मुझसे दूर हो गया। तो मेरी मदद करो उसको ढूंढ निकालने में। तो पुलिस यहाँ खोजबीन कर रही होती है और जगह जगह पूछताछ भी कर रही होती है, लेकिन उसको कोई जानकारी नहीं मिलती है। तो ग्रामीण गाँव में इस प्रकार की जो बात है वह आग की तरह फैल जाती है और सभी लोग चिंतित होते हैं कि उस महिला जिसका नाम संगीता है और जिसकी उम्र करीब 40 वर्ष है, उसका बेटा प्रवीण कहीं खो गया है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जब गाँव लोगों को पता चलता है तो एक गांव वाला भागा भागा आता है और कहता है कि कुएं में एक बच्चे की लाश मिली है। तो सभी लोग वहाँ पहुँचते हैं, संगीता वहाँ पर पहुँचती है और फिर जो लाश है उसको कुएं से बाहर निकाला जाता है। और फिर उस लड़के का जैसे ही चेहरा सामने आता है, वह महिला संगीता दहाड़े मारकर रोने लगती है, गिर पड़ती है, बेहोश हो जाती है कि उसका बेटा भी उसे छीन लिया है। भगवान, ऐसा क्या हो गया। और दोस्तों, पुलिस के सामने भी यही सूचना पहुंचती है कि किसी ने उसके बेटे प्रवीण की हत्या कर दी है। लेकिन दोस्तों, उसकी माँ से पूछताछ होती है तो वह बताती है कि इसका सिर्फ एक ही दोस्त था, आरव, जो कि उसके ताऊ का लड़का था और मात्र 13 साल का था। दोस्तों, अब यहाँ पर पुलिस आरव को भी पकड़ कर लाती है और फिर आरव से पूछताछ होती है तो आरव कुछ नहीं बता पाता, वह काफ़ी हिचक रहा होता है। और दोस्तों, आरव से जब कड़ी पूछताछ की जाती है तब आरव कुछ अलग तरह के खुलासे सामने लाता है। वह बताता है कि एक बार जब वह प्रवीण के घर पर खेलने के लिए गया हुआ था तो प्रवीण की जो माँ संगीता है वह उसको पकड़कर कमरे के ऊपर बने हुए कमरे में लेकर गई और फिर वहाँ पर जाकर अपने कपड़ों और मेरे कपड़ों को निकालकर मेरे साथ खेलने लगी और मेरे जो अंदरूनी जो अंग हैं उनको सहलाने लगी। यह मुझे अच्छा लगने लगा। और फिर जब कुछ उत्तेजना बन जाती है तो उत्तेजना के वशीभूत होकर अब मेरी चाची संगीता ने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए और अब मुझे यह अच्छा लगने लगा था। और फिर अब जब भी मौका मिलता संगीता को मेरे साथ इसी प्रकार का कृत्य किया करती। और दोस्तों, जब एक बार प्रवीण मुझे ढूंढते हुए वहाँ पर जा पहुँचा, यानी कि वह ऊपर बने हुए कमरे में जा पहुँचा, तो वहाँ जाकर वह देखता है कि उसकी माँ बिना कपड़ों के मेरे नीचे लेटी हुई है। और फिर इसी बात पर प्रवीण बहुत तेज गाली देता है, चिल्लाता और कहता है कि मैं अब अपने पिता को सब कुछ बता दूंगा कि तुम इतना बुरा कृत्य करती हो। तो दोस्तों, वह प्रवीण भागते हुए नीचे से चला जाता है तो संगीता उसके पीछे से भागती है और फिर प्रवीण को पकड़कर ऊपर कमरे में ले आती है। और ऊपर कमरे में लाकर वह उस आरव से कहती है कि यदि प्रवीण ने इस बात को अपने बाप से बता दिया तो मेरा भंडा फूट जाएगा और इसका बाप मुझे जान से मार देगा। तो अब मुझे इस बच्चे को मारना पड़ेगा। और फिर संगीता अपने बेटे प्रवीण का गला घोटना शुरू कर देती है और गले को घोटने पर जब उसके प्रवीण के जब हाथ पैर ज़्यादा जोर मारने लगते हैं, झटपटाने लगते हैं, तो आरव उस बच्चे प्रवीण के हाथ पैरों को पकड़ लेता है और दोस्तों, देखते देखते उसकी मौत हो जाती है। और आरव और संगीता ने मिलकर उस बच्चे प्रवीण को जान से मार दिया होता है दोस्तों। और फिर दोनों जने उस प्रवीण की लाश को एक बोरी में डालकर मोटरसाइकिल पर ले जाकर कुएं में डाल आते हैं। और ऐसा कहते कहते आरव अब रोने लगता है। तो आरव की निशानदेही पर उस लाश को तो बरामद कर लिया गया था। संगीता के घर पर पुलिस जाती है और संगीता को
पूछताछ करती है तो संगीता अपने आप को भोला बताती है और कहती है उसको कुछ नहीं पता। लेकिन जब पुलिस कहती है कि हमारे पास सबूत है और हमने सारी बातें बता दी, तो संगीता भी अपना जुर्म स्वीकार कर लेती है और पुलिस उन दोनों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजने की तैयारी करते हैं। दोस्तों, हवस की आग इतनी बुरी होती है कि कोई माँ अपने बच्चे की जान भी ले सकती है। दोस्तों, बड़ा ही हैरान कर देने मामला, लेकिन ये सच्ची घटना है। दोस्तों, हम अपने चैनल पर बिल्कुल सच्ची और परखी हुई घटनाएं लेकर आते हैं। इन घटनाओं को तो आपके बीच में लाने का हमारा सिर्फ एक ही मकसद होता है कि हम लोग आपको सिर्फ जागरूक कर पाएँ, और यदि आप जागरूक होंगे तो इसी प्रकार की अन्य घटनाएं होने से आप उन्हें रोक सकते हैं। दोस्तों, अब आप मुझे इजाज़त दें, मिलता हूं कल, लाता हूं नया सनसनीखेज खबर। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।